कौम मुस्लिम पर जुल्म किया जा रहा है। वजह क्या है? हम खामोश हैं। जहां बोलने का मौका होता है मुसलमान वहां नहीं बोलते, जहां नहीं बोलने का होता है मौका मुसलमान वहां बोलते हैं। ये जब से सिस्टम उल्टा हो गया, जहां बोलना था वहां खामोश हो गए, जहां खामोश रहना था वहां बोलने लगे। जब से ये सिस्टम उल्टा हो गया बहुत कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है। और अगर हम आज की तारीख में अपने हुकूक का मुतालबा नहीं करेंगे, ज़बानें बंद रखेंगे, डरते रहेंगे, दबते रहेंगे, घरों में अंदर छुपे रहेंगे, जहां बोलने का मौका है वहां हमारी ज़बान नहीं खुलेगी, तो आने वाले ज़माने में बहुत कुछ हमारे साथ बुरा हो सकता है। इसलिए बोलने वाले बनिए, लब हिलाने वाले बनिए। आप जब आपका भाई आपकी निगाहों के सामने हो तब आपको नहीं बोलना है, सब्र करना है। जब आपका पड़ोसी आपके सामने हो तब नहीं बोलना है, खामोश रहना है। जब आपकी माँ आपके सामने हो तब आपको नहीं बोलना है, खामोश रहना है। जब आपकी बहन, बेटी, बीवी आपके सामने हो तब आपको नहीं बोलना है, खामोश रहना है। मुमकिन है हालात खराब हो जाएं, आप बोलेंगे, मुमकिन है बंटवारा हो जाए, आप बोलेंगे, मुमकिन है दिलों में फर्क आ जाए। हम जिस रसूल की उम्मत में है, कायनात के इमाम इरशाद फरमाते हैं, इस दुनिया में सबसे बेहतर काम यह है कि किसी मुसलमान के दिल को खुश कर दिया जाए। मेरे रसूल फरमाते हैं इस दुनिया में सबसे बेहतर काम यह है कि किसी के दिल को खुश कर दिया जाए, और सबसे बुरा काम यह है कि किसी के दिल को तोड़ दिया जाए। आप खामोश रहिए। ये रिश्ते आपकी निगाहों के सामने, यहां आपको बोलना नहीं है, नजरअंदाज कर देना है। माफ करने का मिजाज पैदा कीजिए, आजिज़ी का मिजाज पैदा कीजिए, झुकने का मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह की रजा के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाता है। झुकने का मिजाज पैदा कीजिए जहां झुकने का मौका है। लेकिन याद रखिए, हम इमाम इश्क को मोहब्बत से मोहब्बत करने वाले हैं। हमें हमारे इमाम ने ये मिजाज दिया है कि जब बात इश्क रिसालत किया जाए तो खामोश नहीं रहना है। जब बात ताज़ीम रसूल किया जाए तो खामोश नहीं रहना है। जब बात मेरे रसूल के मकाम किया जाए तब खामोश नहीं रहना है। जमाने को ये कह देना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां बोलने का मौका आ जाए हम समझौता करेंगे। मुझे आप गाली दे देंगे, मैं मुस्कुराता हुआ सुन के चला जाऊंगा, जवाब नहीं दूंगा आपको। आपका अपना ज़र्फ था, आपने गाली दे दी। लेकिन याद रखिए, जब आपकी ज़बान मेरे रसूल की शान में खुलने लगेगी तो मुसलमान कभी इस मसले में समझौता नहीं करेंगे। हमारी तारीख है ये बाज़ाब्ता। सहाबा इकराम की जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है। फारूक आजम का नारा यही है, ऐ लोगो तुम उमर को गाली देते हो तो देते रहो, खबरदार खबरदार, जो मेरे दिल का चैन मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं उन्हें कभी बुरा मत कहना। ये मिजाज दिया है हमें। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं मुसलमान बिल्कुल खामोश, आप भी खामोश बैठे। बोलना सीखिए, अल्लाह ने आपके मुंह में ज़बान दी है, ज़बान दी है आपको, बोलना सीखिए। आप यहां बैठे हैं, दोनों हाथों को उठा के आप या रसूल अल्लाह कह सकते हैं? कहिए। इतना खामोश मत बैठिए आप, इतना खामोश मत बैठिए आप, जागे हुए बैठिए, जाग जाइए। दुनिया इस ताक में लगी हुई है कि कब आप गाफिल हों और आपको मिटा दिया जाए। इमाम इश्क को मोहब्बत ने इसी मौके के लिए फरमाया था, शहद दिखाए जहर पिलाए कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया दुनिया देखी भाली। दुनिया ताक में लगी है, दुनिया तुम्हें मिटा देना चाहती है, दुनिया तुम्हारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रही है, दुनिया तुम्हारे वजूद को फना कर देना चाहती है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे, अगर तुम अपने हुकूक का मुतालबा नहीं करोगे, तो मुझे बताओ कौन तुम्हारे हक की बात करेगा, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा,
कौन तुम्हारे हुकूक का मुतालबा करेगा? हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, दुनिया ये सोच रही है कि ये न जाने कहां से आके किराएदार बसे हुए हैं। हमें किराएदार समझा जा रहा है। इसीलिए तो जब हिजाब की बात आती है तो कितने कितने ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए कौम मुस्लिम को टारगेट करते हैं। हिजाब लगाना है, पाकिस्तान जाओ। हिजाब लगाना है, अफगानिस्तान जाओ। हिजाब लगाना है, सऊदिया जाओ। इन जालिमों से कहो हमारी बहन बेटियां हिजाब भी लगाएंगी और हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारी बहन बेटियां हिजाब भी लगाएंगी और हम हिंदुस्तान में रहेंगे। चूंकि याद रखो, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम भी तामीरे वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार का तुम हो तो बुनियाद हैं हम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती शाकिर नूरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी बहनें हिजाब पहनेंगी, हमारी बेटियां हिजाब पहनेंगी, जी जी। हमारी माएँ हिजाब पहनेंगी। और खबरदार खबरदार, अपनी जबान पर यह जुमला लाने से पहले गौर किया करो, गौर किया करो। तुम जिस मुल्क में रहते हो यह सेकुलर मुल्क है, और इसका मतलब यह है कि मुल्क की आज़ादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जान की कुर्बानी दी है। वाह वाह, जिंदाबाद। हमें हिंदुस्तान से निकालने की बात करने से पहले याद रखा करो, मुरादाबाद की सरजमीन पर एक आशिक़े रसूल ने चौराहे पर जब फांसी दी गई थी तो उस आशिक़े रसूल ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस सने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। ए दुश्मनों, क्या सोच रहे हो तुम? दुनिया की दौलत की बुनियाद पर हमें खरीद लोगे। याद रखो, हमें इमाम इश्क व मोहब्बत ने मोहब्बत रसूल का वो जाम पिलाया है। दुनिया में वबागे दोहल ऐलान किया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हम बिकने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हें याद हो तो बहुत अच्छा, और अगर ना याद हो तो याद करो हिंदुस्तान की आज़ादी का वक्त। हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर अल्लामा फजल हक खैराबादी को काले पानी की सज़ा दी गई। जिहाद का फतवा दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, गिरफ्तार कर लिया गया, काले पानी की सज़ा दी गई। मारने से पहले एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, फजल हक खैराबादी, तुम जानते हो कि तुम मरने वाले हो, तुम जानते हो कि तुम्हारी जान जाने वाली है, मगर तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम्हारे लिए ऑफर है कि तुम फतवा वापस ले लो, सब कुछ मिल जाएगा, दौलत मिलेगी, माल मिलेगा, शोहरत मिलेगी, घर मिलेगा, इज्जत मिलेगी, फतवा वापस ले लो। जानते हो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ऐसे वक्त में क्या कहा था? शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। गुलाम इमाम अहमद रजा के कलम से जब फतवा लिख जाए, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ये सोच रही है मुसलमान खामोश बैठे, मुसलमान कमज़ोर हैं। मुसलमान कमज़ोर नहीं है। दरअसल मुसलमान अमन पसंद हैं, मुसलमान झगड़ा नहीं चाहते, मुसलमान फसाद नहीं चाहते, मुसलमान देश के माहौल को ख़राब करना नहीं चाहते। इसलिए कि इसी हिंदुस्तान की आज़ादी में लाखों की तादाद में मेरे रसूल के जानिसारों ने जान के नजराने पेश किए।
22,000 से ज्यादा बड़े बड़े जलीलुल कद्र उलमा और मुफ्तियान इकराम ने जामे शहादत नोश किया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। हम हिंदुस्तान में न कभी फसाद चाहते हैं न बिगाड़ चाहते हैं, मगर याद रखना कभी कभी हमारे सब्र को आजमाने की कोशिश न करना, हमारे सब्र को आजमाने की कोशिश मत करना। हमारी तारीख है, हमारी तारीख है, जब हम 313 थे तो लरसता था जमाना। हाय हाय हाय, वाह वाह जिंदाबाद। हमारी तारीख है ये, हमारी तारीख है, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। मगर मुसलमानों आज हालात बदले हुए हैं। हालात इसलिए बदल गए हैं कि मुसलमानों की ज़बानें खामोश हैं। मुसलमान अपने हुकूक का कभी मुतालबा नहीं करना चाहते, कभी अपना हक मांगना नहीं चाहते। किसी समझदार ने कहा था, कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लब खोलिए और ज़माने को बताइए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फ़ज़ा में बोलना हमको भी आता है, अजीज़ों हो चुके मायूस हम, दीवारे ज़ंदा से कफ़स की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह वाह।